बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर मंथन किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ ये रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई है। करीब 1 घंटे तक दोनों की बातचीत हुई। बीजेपी कार्यालय में दोनों की बातचीत हुई और पहले चरण की वोटिंग पर उन्होंने फीडबैक भी लिया। और बताया जा रहा है कि दूसरे चरण की जो वोटिंग होने वाली है उसे लेकर खास रणनीति बनाई गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और वहां से फिर वो बाहर निकले। आज वंदे मातरम 150 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे शामिल होने के लिए गृह मंत्री यहां पहुंचे थे और उसके बाद फिर बड़ी बैठक हुई है। धर्मेंद्र प्रधान से फीडबैक भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। आपको बता दें बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एक बड़ा और अहम योगदान हर चुनाव में इनका होता है। और जब से बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, पहले चरण की वोटिंग हुई, तब से लगातार गृह मंत्री की अलग अलग जगह पर सभाएं भी हो रही है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री कर भी रहे हैं। पहले चरण में बम्पर वोटिंग भी हुई है और इसी वोटिंग का फीडबैक उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत के दरमियान उन्होंने लिया कि आखिर फीडबैक क्या मिल रहा है, ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये क्या इशारा कर रहा है। क्योंकि सभी की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, बात महागठबंधन की करें या एनडीए के करें, हर जगह से ये दावे हैं कि कोई कह रहा है बदलाव होने वाला है तो कोई कह रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी है। और चलिए देखिए ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये उस वक्त की है जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकल रहे थे बीजेपी ऑफिस से। आज इनकी भी दो जगह पर जनसभाएं होने वाली हैं और 2 जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। एनडीए के पक्ष में फिर से माहौल बनाया जाएगा क्योंकि दूसरे चरण का दंगल भी शुरू हो चुका है और अब सभी का जो फोकस है वो इसी पर रहने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और पहले फेज की वोटिंग के बाद उनका ये एक्स पर पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड मतदान के लिए हृदय से धन्यवाद किया है बिहार वासियों का। उन्होंने लिखा कि बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है और अब समय है बिहार को विकसित बनाने का। मतदान अधिकार ही नहीं बल्कि आपका दायित्व भी है। 11 तारीख को भी मतदान की अपील सीएम नीतीश कुमार ने इसी तरीके से की है। एक बार फिर से आपको ये पोस्ट दिखाते हैं। देखिए उन्होंने पोस्ट किया था, पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का धन्यवाद और पिछले वर्ष में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है और अब ये समय हो चला है कि ज्यादा विकसित राज्य बिहार को बनाया जाए। लोकतंत्र में मतदान के केवल हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि ये दायित्व भी है। वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी और सिर्फ आपको मतदान करने के लिए इसलिए नहीं जाना कि आपका अधिकार है बल्कि आपको ये करना ही है। तो बिहार के लोगों से ये भी वो आगे आग्रह कर रहे हैं कि दूसरे चरण की जो वोटिंग 11 तारीख को होने वाली है उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक नया रिकॉर्ड बनाएं मतदान प्रतिशत का, क्योंकि बिहार में इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का एक पोस्ट। ये देखिए ये पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें वो लिख रहे हैं सिर्फ 7 दिनों का इंतजार और फिर से आ रही है नीतीश सरकार। तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। ये लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में। वो कह रहे हैं कि पूरे जगह माहौल दिख रहा है, एनडीए के पक्ष में माहौल है और वो तो ये भी दावा कर रहे हैं बस 7 दिनों का इंतजार, क्योंकि 14 तारीख को जो है नतीजे आने हैं, आज 7 तारीख है और वो कह रहे हैं कि जैसे नतीजे आएंगे तो एनडीए सरकार फिर से आएगी। उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। हाईएस्ट वोटिंग हुआ है, हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। तो इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ये दावा किया है और हमने आपको बयान भी सुनाया जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वापसी होगी सरकार की। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष देखिए तेजस्वी यादव जो हैं वो पूर्णिया के कस्बा के गढ़ बनेली और धमदाहा में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया है। गढ़ बनेली में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम को और धमदाहा में संतोष कुशवाहा के लिए लोगों से समर्थन मांगा है। जो है हाथ के निशान पर बटन दबा करके भाई इरफान जी को आप लोग विजय बनाने का काम करें।
सरकार बदलना नहीं बदलना, सरकार बदलना है ना। एक सीमांचल का इलाका इतना गरीब इलाका है पूरे बिहार में, मौजूदा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण, कानून का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर काम किया और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी जोरदार निशाना साधा है। करते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से। त्यागी जी, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बिहार में, वो क्या इशारा कर रहा है? बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 20 वर्षों में जो इच्छाएं अपेक्षाएं जनता की जगी थीं और उसको काफ़ी हद तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पूरा किया, ये उसका परिणाम है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, चाहे कानून का राज स्थापित करना हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, सभी मोर्चों पर जो सराहनीय कार्य हुए हैं, जनता को इससे इच्छा भी जगी है, अपेक्षा भी जगी है और भविष्य में भी इस तरह की लाभकारी योजनाएं उनको मुहैया होंगी, ये भी इससे संकेत जाता है। मैं इस नए मतदान को एनडीए के प्रति सकारात्मक रुझान के रूप में देखता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी बीच रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। तेज प्रताप यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान किसी और को लेकर नहीं बल्कि आरजेडी को लेकर उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये कहा कि गुंडे मवाली लोग हैं। भाई वीरेंद्र पर एफआईआर दर्ज होने पर तेज प्रताप यादव का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये गुंडे मवाली लोग हैं, ये लोग शुरू से ही बिहार को बर्बाद किए हैं। जो दलितों पे पिटाई किया है, किसी को भी पिटा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी का हो या चाहे कोई भी आदमी। दलितों की बात बार बार की जाती है, किसी की बार बार ये बात कहते हैं और उसके लोग पीट रहे हैं और एफआईआर की हुई है उन लोगों ने किया, तो कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। पवन सिंह ने निरहुआ को लेकर आग लगाने की बात कहते हैं, निरहुआ को खुलेआम धमकी देते कि बता देंगे माहौल खराब हो जाएगा। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं, ये लोग शुरू से बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा। वहीं गोपालगंज में दलित परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी आरजेडी समर्थकों पर एफआईआर हुई है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर बड़ा आरोप भी लगा दिया। सम्राट चौधरी ने आरजेडी की गुंडागर्दी से बताया और कहा कि सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है आरजेडी, अपराधियों को जेल जाना ही होगा। लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं, सबको जेल के अंदर जाना होगा। दरअसल गोपालगंज में दलित के साथ मारपीट मामले में एफआईआर हुई है। इस पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी दलित, अति पिछड़ा और गरीब विरोधी है। ये तो सब जाहिर है, राष्ट्रीय जनता दल दलित विरोधी, गरीब विरोधी है और यही चेहरा लालू जी का पूरे बिहार में चर्चा है और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी होगी अगर ऐसी घटना घटी है तो पहले चरण की वोटिंग के दिन लखीसराय में हुए बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ये सब पिछड़े लोगों को वोट देने से रोकने के लिए किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब आरजेडी के गुंडों ने किया था, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। सही, आरजेडी के गुंडे ने उस गांव में एक विशेष जाति के लोग, यादव जाति के लोग थे, हमें बोलने में, और वो गरीबों को वोट डालने नहीं दे रहे थे। उसी पे ये तकरार हुआ। जब पता चला उम्मीदवार को, विजय सिन्हा उम्मीदवार के रूप में थे, उस गांव में गए, उन लोगों ने पुलिस के सामने महिला और बच्चे को आगे कर दिया। क्या गरीब को वोट डालने का अधिकार नहीं है? लालू जी का जंगल राज है। विजय सिन्हा का कोई गलत नहीं था, उन्होंने जो प्रतिकार किया उस गांव में जाकर के सही किया, गरीबों का मनोबल बढ़ाया।
मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी और इसके बाद 2010 में भी एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी और इस बार भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास दिखाता है। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर कहा, ये दर्शाता है कि बिहार की बड़ी आबादी प्रदेश में बदलाव चाहती है। पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन जब जनसुराज आया तो लोगों ने इसे न सिर्फ विकल्प के रूप में देखा बल्कि एक उम्मीद की तरह इसे देख रहे हैं। यही वजह है कि इस बार वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दोहराया कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो बिहार में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी, और ये आकलन लोग कर रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। किसी को जानकारी नहीं है, जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया। रोहतास में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में रोहतास का नोखा विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और नोखा में आरजेडी की अनीता देवी विधायक हैं। जेडीयू ने नागेंद्र चंद्रवंशी को यहां से टिकट दिया है। ऐसे में लोगों की राय क्या है, ये जानने की कोशिश की है न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। रोहतास जिला में 11 नवंबर को मतदान है और उसकी गिनती यानी मतगणना 14 नवंबर को होगी। और सासाराम के रोहतास जिला के जो 7 अलग अलग विधानसभा है उसके नोखा विधानसभा क्षेत्र में मैं हूं और नोखा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का क्या मिजाज है, क्या मूड है, हम उस जानने के लिए यहाँ पहुंचे। लहर चल रहा है। इतने नीतीश सरकार विकास कर ली है, इतने औरतों को खाते में 10,000 हर औरतों को मिला हुआ है। हम जाति से लोहार हैं, हमें भी इस सरकार से बहुत लाभ मिला हुआ है। तुम्हारा जात चल ना जात पड़ता के बातें नहीं के। जो भी प्रत्याशी बढ़िया काम करी ओके वोट देवे के चाहिए। लेकिन सुनी सर, एगो हम गीत गावल चाहतनी। गीत आवता गावे? हाँ गा दी। अब मिलल बाटे 10,000 2 लाख के छूट जाई टूट जाई। अब वोट दीह तू नीतीश के न त दिल टूट जाई। वोट दीह ना नीतीश के दिल टूट जाई। विकास के नाम पर वोट मिल रहा है यहाँ पे। गांव में तो रोड बनिए गया है पूरा, देख रहे बिजली का खंभा भी है, लाइन भी है, इसी पर ना वोट मिल रहा है। हाँ। अभी बहुत कुछ कमी है यहाँ पे। यहाँ तो 2 धारा चल रहा है। देख रहे हैं कि एक तरफ नीतीश जी हैं, एक तरफ वो अनीता देवी जी हैं जो यहाँ की विधायक है। तो भी उनके लोग भी कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है और नीतीश जी के भी लोग कह रहे हैं यहाँ पर उस तरह का विकास नहीं हुआ है। वोट बढ़िया मिल रहा है, नीतीश कुमार का बढ़िया लहर है। अच्छा, क्या नाम बा? मोहम्मद शेरू फारूकी। क्या स्कूल जाते हो बाबू? स्कूल जाते हो? हाँ। कौन स्कूल? उत्कर्मिक विद्यालय ठेकाई बलिरामपुर। अच्छा। मैडम आती है पढ़ाने स्कूल में, मास्टर साहब? हाँ। ऐसी यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो इलाका है इसमें इतना दम है कि पूरे बिहार का पेट भर सकता है। काफी उन्नत यहाँ की खेती होती है। तो अब देखना है कि नोखा में 11 नवंबर को यहाँ की जनता क्या फैसला लेती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। भारत नेपाल सीमा से लगे किशनगंज में बीती रात ग्रामीणों ने एक ट्रैक्टर को पकड़ा। आरोप है कि इस ट्रैक्टर को अवैध तरीके से बिहार में एंट्री दी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन में सुरक्षा बल के जवान आम जनता को बॉर्डर पार नहीं करने देते हैं, लेकिन रात में सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के संरक्षण में गाड़ियों की आवाजाही होती है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि इन गाड़ियों में अवैध सामान को बॉर्डर पार कराया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर एसएसबी 12वीं बटालियन के अधिकारी फतेहपुर थाना के बैरिया गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं।
में हम लोग कोई भी अगर बॉर्डर में जाएंगे तो बॉर्डर तक सटने नहीं देता है और वहाँ धमका चमका के हम लोग को भगा देता है और रात के अंधेरे में लोग डेली तकरीबन हर दिन ही करता है। क्या माल है इसमें ट्रैक्टर में? क्या है, बिच्ची उच्ची है, क्या चीज का बिच्ची हम लोग पहचानते नहीं है। बिच्ची है, हाँ बिच्ची होगा। अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है नहीं कह पाएंगे। क्या अंदर में क्या होगा बोरी में चेक किया करने के बाद ही पता चलेगा। बैरिया में दिन भर में पब्लिक इस पार से उस पार कर नहीं सकता है, हाँ, और ढेरी समस्या है कि जान नहीं सकते हैं। ये है आगे से बैंड है, कानूनी बैंड है, लेकिन रात होते ही भर रात गाड़ी पर गाड़ी दबते जाता है। और यहाँ